हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीचर मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 4.1 को पूरा किया था। इस लेक्चर में अब हम प्रश्नावली 4.2 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस बार समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, उसका मूल्य निकालना है, यानी कि हल निकालना है, या फिर आप शून्यक बोल सकते हो। ठीक है ना, तो शून्यक बोलिए, हल बोलिए, चाहे मूल बोलिए, तो सब एक ही बात है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं इसको। ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी क्लास में गुणनखंड विधि से बता दिया हूँ। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया गया। इसका हल क्या होगा? ठीक है, तो पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1, और जो अंतिम पद बोली चाहे अचल पद है, कितना है? माइनस का 10। कितना रहा है? ये आपका आएगा माइनस का 10। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? देखो, 10 को फैक्टर कर देना। ठीक ना, तो 10 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 का 5। तो 5 और 2 आया, तो बस 5 और 2 आया, तो यही इसमें से होगा क्या? इसमें से जोड़ना घटाना है, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन? 2 गुना 5 लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब देखो, हमको क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए ना, तो यहाँ पे हमें बड़ी संख्या का चिन्ह इसको लेना पड़ेगा, 5 को माइनस लेना पड़ेगा। ठीक ना, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे हमको -10 मिल जाएगा, क्योंकि हमको जो चाहिए था -10। और दूसरा 2 माइनस 5 कितना आएगा? -3। ठीक है, तो 2 और -5 इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 3x को क्या लिख सकते हैं अपन? 5x माइनस का प्लस का 2x लिख सकते हैं ना, माइनस का 10 बराबर 0। इसमें से शुरू में से क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है, तो x माइनस 5 बचा। लास्ट के 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 बचा। ये दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, सॉरी गुना हो जाएगा ना। अब देखिए, 2 टर्म गुना करके 0 है, तो क्या होगा? दोनों पद अलग अलग भी 0 होंगे, तो x माइनस 5 0 के बराबर होगा, या x प्लस 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान 5 आ जाएगा, या x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2 हल आ गया, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका ये पहला पूरा हो। ठीक है, चलिए दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया है। इसको दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप घर पे कीजिएगा। नेक्स्ट बता देता हूँ मैं, ये रूट वाला जो है यहाँ पे करने लगा है, तो इसको मैं बता देता। ठीक ना, तो तीसरे में क्या करेंगे? तो तीसरा जो अपने पास है क्या है उसमें? तीसरा हमको दे रखा है √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, पहला स्टेप तो वही होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, और अपना जो अचल पद है, दोनों का गुना करेंगे। ठीक ना, तो क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे √2 गुना 5√2। ठीक है, देखो 5 √2 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? है आपका 10 आ गया। ठीक है, आपका 10 आ गया। ठीक है ना, तो 10 को वैसा तोड़ना है कि जिसका गुना करने पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। 7x है ना, 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 2 7 हो रहा है ना, तो 5 और 2 आपका क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा? 5 और 2 हो जाएगा। ठीक ना, डायरेक्टली। तो ये देखो क्या लिख सकते हैं इसको? √2x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 7x को क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस का 5x, बाकी 5√2 आपका रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है शुरू का? इसमें से देखो, ये जो 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 2 को लिख सकता हूँ √2 गुना √2। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा। देखो, अब यहाँ पे √2 और यहाँ से x, यहाँ से √2 यहाँ से x, यानी कि फाइनली कितना मिल रहा है? √2 इंटू एक्स कॉमन आ गया, तो बचा क्या अपना? x प्लस √2 बचा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो 5 कॉमन लिया, तो क्या बचा आपका? x प्लस √2 बचा इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा अपना? 5 बचेगा, और प्लस का x √2 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है,
अब वही दो पद गुना करके जीरो है तो अलग अलग जीरो होंगे, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आएगा x प्लस रूट टू, यह जीरो के बराबर होगा, अथवा या ये और लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में या लिखते हैं, ठीक ना। दूसरा होगा 5 प्लस एक्स रूट टू, यह आपका जीरो के बराबर है। तो यहाँ से x कितना आ गया है, यहाँ से x आपका माइनस का रूट टू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x कितना आएगा, देखो उधर जाएगा तो 5 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस का 5, और ये दो गुना में तो जाएगा भागा में, तो 5 बाई माइनस का 5 बाई रूट टू। तो इस तरह से आपका ये दो हल मिलेगा आपको, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का 5 बाई रूट टू और x इक्वल टू माइनस का रूट टू। तो आपका ये तीसरा पूरा हुआ, ठीक है। देखिए चौथे में क्या करेंगे, चौथे को सबसे पहले तो इसको अपने को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसको ax स्क्वायर जो bx प्लस c का फॉर्म में लाना है। ऐसे फॉर्म में तो है ही, उसी फॉर्म में है, बट अपन क्या करते हैं, इसको नीचे लसा लेकर बराबर करते हैं। यहाँ पे मैंने 8 लसा ले लिया, ठीक है, 8 लसा लिया, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 8 लसा ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 1 है, 8 लाना है, तो 8 को ऊपर से गुना करें तो 16x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का, यहाँ भी 1 है, 8 से गुना करेंगे तो ऊपर 8x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। इसको तिरछा गुना करेंगे तो 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे जो गुना वाला आ रहा है, यहाँ पे 16 गुना 1 यानी कि 16 आ रहा है, ठीक ना। तो 16 को क्या करना है अपने को, तोड़ना है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, 4 इंटू 4 लेंगे तो देखो 4 का 16 हो रहा है और 4 4 8 आ रहा है, ठीक ना। नहीं सॉरी, -4 लेते हैं तो आ जाएगा, ठीक ना। तो -4 लेंगे तो क्या आएगा आपका, -8 आ जाएगा, और 4 चौका 16 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ से 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। शुरू के दो में से 4x कॉमन, तो क्या बचेगा आपका, 4x माइनस का 1 बचेगा। ये दोनों में से हम -1 कॉमन लेंगे, वो इसलिए -1 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि हमको चाहिए 4x -1 चाहिए। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा कॉमन लेने का कि ये वाला टर्म पूरा का पूरा यहाँ बन जाए, ताकि अगले स्टेप में हम जब लिखे तो ये अपने को दोनों में से कॉमन मिले। तो अगले स्टेप में 4x -1 कॉमन हो गया यहाँ से, और यहाँ से 4x -1 भी कॉमन आ गया, ठीक ना। दोनों को 0 को बराबर करेंगे तो यहाँ से पहले 1 से आएगा कितना, 1/4 आएगा, और इसको 0 बराबर करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक ना। दोनों रूट बराबर आएंगे यहाँ पे, 1/4 1/4। तो इस तरह से आपको ये इसका आंसर 2 आएगा, 1/4 1/4 आएगा, ठीक ना। तो ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए तो आपका पूरा हो गया। फिर दोस्तों इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग घर पे कर लीजिएगा। अगर फंसे तो फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वैसे फंसने वाली बात नहीं है। वैसे इसका फैक्टर क्या आएगा, 100 गुना 1 100 आ गया, और 10 10 का 100, 10 10 लेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। 10 और 10 20 हो रहा है, तो -10 आपका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है, ठीक ना। तो उदाहरण 1 पे हम चलते हैं। तो दोस्तों उदाहरण 1 में हमको दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास पूरी मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम एक मान लेते हैं कि जॉन का कंचा कुछ की संख्या x था, ठीक ना। तो माना कि जॉन की कंचा समझते हैं, जो गोली खेलते हैं हम लोग, गोली की संख्या x था, ठीक है। तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक ना। तो अगर हम जॉन की कंचों की संख्या x है, तो जो जीवंती होगी उसके पास कितना कंचा बचेगा, 45 में से x घटा देंगे, ठीक है ना। तब इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है, कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, 45 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब बोल क्या रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने का मतलब कि पहले x था तो इसमें से 5 खो गया तो x माइनस 5 बचेगा, और जीवंती के पास कितना था, 45 माइनस x, इसमें से भी इसने 5 खो दिया तो माइनस का 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस x बचेगा, ठीक ना।
तो अब उनके पास जो कंचे बच रहे हैं उनका गुणनफल हमको 124 दे रखा है, ठीक ना। तो देखो जब 5 कंचा खो देगा, ठीक ना, जब आप ऐसा लैंग्वेज आपको लिखना होगा एग्जाम में कि जॉन के पास 5 कंचा खोने के बाद, है ना, खोने के बाद बचे कंचों की संख्या, ठीक है, बचे कंचों की संख्या। तो देखो दोस्तों, जॉन के पास था पहले x, उसमें से 5 खो गए तो x माइनस 5 बचेगा, ठीक ना। उसी प्रकार जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास 5 कंचा, इस पूरा स्टेटमेंट उतार देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो जीवंती के पास 5 कंचा खोने के बाद बचे कंचों की संख्या, ठीक ना, कंचा यहाँ पे। देखो उसके बाद कितना था, 45 माइनस एक्स था पहले से, ठीक ना, इसमें से 5 खो गया तो देखो कितना बचेगा आपका, ये 45 में से 5 गया, 40 माइनस का एक्स कंचा बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई 5 कंचा खोने के बाद ये आपका स्टेटमेंट आया, ठीक है। और प्रश्न में दे रखा है कि दोनों के पास जो कंचा बच रहा है उनका गुणनफल हमको दे रखा है कितना, 124। तो अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक समीकरण बनेगा, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं अब। तो गुना करेंगे, क्या आएगा यहाँ से, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 200 और प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब देखिए सबको एक तरफ लाते हैं तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर 40x और 5x 45x, ठीक है। ये माइनस का 200 है और 124 इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 45x, ये माइनस है तो प्लस का 324 बराबर 0, ठीक है। तो आपका ये द्विघात समीकरण आ गया आपका ax स्क्वायर जो bx प्लस c के फॉर्म में। अब इसका हमें हल निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका हल कैसे निकालेंगे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 324 है, यानी कितना आ गया, 324 आ गया, 324। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 1 का 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको लाना कितना है, 45, ठीक है। तो 45 कैसे आएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 ले लिया मैं यहाँ से, और 3 2 6, 6 2 12, 27 और 12 कितना हो जाएगा, 27 12, 7 5 12 नहीं बैठेगा। इसमें देखते फिर 3 3 का 9, 27 27 दिए 81 नहीं होगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 ले लें, और 3 3 का 9, 36 और 9, 36 और 9 45 आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पे 36 और 9 आपका फैक्टर आ गया, ठीक ना, समझे ना। 3 3 का 9, 9 2 18, 18 2 36, तो 36 यहाँ से आ गया और यहाँ से 9 आ गया, तो 36 और 9 आपका 45 हो गया, ठीक है। तो फिर लिखेंगे कैसे, माइनस 36 और माइनस 9 लेंगे तब जाकर 45 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। और क्या, एक ट्रिक बताओ आपको मैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए, जब भी कोफिशिएंट एक हो ना, एक हो तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका फैक्टर 36 और 9 है, ठीक है ना। तो x माइनस का 36, ठीक है, और दूसरा x माइनस का 9 बराबर 0। बस जब भी कोफिशिएंट 1 हो तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो भी फैक्टर आएगा उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया था, माइनस 36 और माइनस 9, देखो माइनस 36 माइनस 9 माइनस 45 हो रहा है ना, तो यहाँ सब बराबर कर लो। तो यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू 36 आएगा और या x इक्वल टू 9 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप भी करते तो 2 स्टेप बढ़ा कर करना पड़ता था और लास्ट में वही आता, ठीक ना। तो जब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आपका कोफिशिएंट 1 दिया हो तब डायरेक्टली इसको जो भी फैक्टर है उसको x, जैसे यहाँ पे कितना है माइनस 36 माइनस 9 आ रहा है, तो x माइनस 36 x माइनस 9 ले लिया मैंने, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक ना। आपको बस ये देखना है कि माइनस 36 माइनस 9 इसके बीच के बराबर आना चाहिए, बीच का जो वही टर्म पद दिया है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली एक्स का 2 मान आया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अगर देखो जॉन की कंचुक का एक्स था, तो एक्स का मान 36 होगा, तो उस समय जीवंती का कितना आएगा? 45 में 36, 9 आएगा, 9 पंचा होगा, ठीक ना। अगर हम जॉन की संख्या अगर 9 लेंगे उस समय, तो जीवंती के पास कितना आएगा आपका? 36 मार्बल्स आएगा। दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक ना। तो आप इसमें से दोनों आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों उदाहरण 1 का जो दूसरा क्वेश्चन था, उसका ऑलरेडी मैं इसका सोल्यूशन करवा दिया था, ठीक ना। उसमें आपका समीकरण मैंने निकलवा दिया था। उसमें कुटीर उद्योग था। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण करके खिलौने का संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपये था, तो उसका स्थिति को हमें समीकरण के रूप में दर्शाया था, ठीक ना। वो समीकरण हमारे पास आया था क्या? ए वाला, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसी को बोला है कि इसमें हल दिखाना है, ठीक है। तो हल इसको दिखा देते हैं यहाँ पे। मैं देखो क्या करेंगे हम लोग हल दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये जो दूसरा एग्जांपल है, उसमें देखो ये अपना समीकरण था, इसको हल खाली करना है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं इसका डेरिवेशन आपको बता चुका हूँ कि इसको मैंने कैसे निकाला था समीकरण को। आपका जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 750 है। 1 इंटू 750 कितना है? 750 आएगा, ठीक है। इसको तोड़ लो पहले, तो फिर कितना 2 से कटेगा यहाँ पे? तो 3 6 और कितना 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा, फिर इधर 0, तो 2 5 10। अब 5 से काटो यहाँ से, कितना आएगा? 5 5 7 35, 5 25, फिर 5 से काटो तो कितना? 5 का 5, 5 25, फिर 5 से काटो तो 3, फिर 3 से काटो, ठीक है। अब देखो आपके पास ए फैक्टर आ गया 2 5 5 5 3 वाला। इसमें गुना करके देखना है आपको कि 55 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 5 5 दिया 15 और 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 और 15 नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 दूना 30, देखो 5 दिया 15, 15 दूना 30, यानी कि ए दोनों और ए ले ले, ठीक ना। 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 और 5 पचे 25, 30 25 55 आ रहा है ना, यानी कि 30 और 25, ठीक है। 25 कितना आ रहा है? 55 आ रहा है आपका, यानी कि हमको यहाँ पे क्या -55 चाहिए, तो दोनों को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो और निगेटिव को गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 750 आएगा, और माइनस का 30 और माइनस का 25 कितना आएगा? माइनस का 55 आएगा, ठीक है। तो आपका 2 फैक्टर आ गया, ठीक है, माइनस का 30 माइनस का 25। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगला स्टेप क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस का 30 माइनस का 25 एक्स प्लस 750 लिखोगे, फिर कॉमन लोगे, डायरेक्ट लिख देते इसको। कैसे लिखेंगे? देखो हमारे पास आया -30 माइनस का 25, तो बस वही कर लो, एक्स माइनस का 30 गुना एक्स माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स का मान एक तो 25 आएगा और एक्स का मान 30 आएगा, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस आपको खाली मेन इसमें प्रॉब्लम होगी ये जो फैक्टर है उसमें से बैठाने में कि कौन से 2 टर्म है जिसका जोड़ या घटाने पे इसके बीच के बराबर है, यही आपको ढूंढना है। वो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक ना। जब लॉसल निकालने वाला तरीका होता है उससे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका दूसरा पूरा हुआ, ठीक है, पहला भी हो गया। देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 27 है, ठीक है। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? देखो दोनों का योग कितना? 27 आ रहा है, तो पहली अगर x है तो दूसरी क्या होगी? 27 में से जो बचेगा x घटा देंगे उसको, तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक ना। तो ये मैंने मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना? 182 है, ठीक ना। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार कि x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना? 182 है। बस इसको आप हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ से गुना करेंगे तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, इधर सबको उधर ले जाते हैं, ठीक ना। तो इसको ले जाओ तो एक्स स्क्वायर होगा, इसको उधर ले जाए तो माइनस का 27x हो जाएगा, और प्लस 182 पहले से उधर था इक्वल टू 0। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, 182 है, तो इसको 1 इंटू 182 कितना होगा? 182 होगा, ठीक है। तोड़ दो इसको, 2 9 18, 2 1 2, आपका ये 13 से क्या में डायरेक्टली कट जाएगा, 13 से, फिर 13 से कटेगा तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे लाना कितना आपको? 27 लाना है,
और यहाँ पे 3 ही टर्म है, तो ये देखो क्या होगा, ये तो 7 दिन 14 ले लो और 13 ले लो, 14 13 कितना हो जाएगा 27, ये आपका 14 हो जाएगा यहाँ से, 7 दिन 14 और एक 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -14 गुना -13, ये आपका हो जाएगा 182 और -14 गुना -14 गुण -13 -27 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 टर्म क्या हो गया, मैं आपको बताया था ऑलरेडी, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 1 हो, गुणांक 1 हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, तो x -14 इंटू x -13 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x कितना आएगा 13 आएगा, या x का मान 14 आएगा, 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीसरा भी हो गया। चलिए चौथे में देखते हैं। चौथे में क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका वर्गों का योग कितना है 365 है। तो 2 क्रमागत है, क्रमागत तो मतलब कि मान लेते हैं कि पहला जो पूर्णांक है, देखो माना कि पहला पूर्णांक x तथा दूसरा क्या होगा, फिर दूसरा पूर्णांक x + 1 होगा, क्रम से है ना, यानी x + 1, ठीक है। अब हो रहा है कि जिनके वर्गों का योग यानी कि इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया, उनका योग किसके बराबर है 365 के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये बस हल कर लेना है। तो देखो कैसे हल करेंगे, x² तो हो गया, यहाँ देखो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का वर्ग जो b का वर्ग 1 + 2ab = 365। यहाँ से देखो x² 2x² प्लस का 2x, यहाँ 365 है, प्लस में हो जाएगा तो माइनस है, तो माइनस 1 घट जाएगा तो कितना आएगा -364 = 0, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका आएगा x² माइनस प्लस का x माइनस का 2 1 2 2 8 16 और 2 2 4 = 0। अगेन यहाँ पे 182 को तोड़ते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 182 को तोड़ना है और आपका यहाँ पे आंसर निकालना, ठीक है। तो आपको मैं छोड़ देता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ एक तरह से, आप यहाँ से आगे कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आपका ये चौथा हो गया, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें? अरे भाई देखो क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 182 माइनस में है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इंटू माइनस का 182, यानी कितना का माइनस का 182 आया, ठीक है ना। पहले 182 को तोड़ लेते हैं, माइनस तो हम ले ही लेंगे 182, 2 से 2 9 18 2 1 9, ये तो वही क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला ही आ गया ना। तो क्या आएगा फिर से 7 13 91 फिर 13 से 1 हो गया, ठीक है ना। तो क्या आया वही आ गया फिर, तो यार 14 और 13 आ गया, और क्या 14 और 13 हो गया। यहाँ पे हमको क्या लेना है, प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे इसको निगेटिव लेते हैं छोटे वाले को, तो इससे क्या होगा आपका माइनस का 182 भी आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा 14 - 13 कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको क्या लिख देंगे अपन x, एक क्या आ रहा है 14 आ रहा है तो x + 14 हो जाएगा, और दूसरा आ रहा है x - 13 है तो x - 13 बराबर 0। तो यहाँ से x कितना आएगा माइनस का 14 आएगा और x कितना आएगा 13 आएगा। तो ऑलरेडी हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि हमको बोला है धनात्मक पूर्णांक बोला है क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक बोला तो ये होगा नहीं, तो x का मान कितना होगा 13 होगा, और दूसरा पूर्णांक होगा 13 + 1 यानी 14, 13 और 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवें में क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाओं निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं करते हूँ, देखो इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज दिया है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, ABC। इसमें क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है ना, और कर्ण 13, तो कर्ण आपका ये होगा, यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज ABC में 20 समकोण है तो एक कर्ण क्या होगा, समकोण के सामने कर्ण होता है, ठीक ना, तो एक कर्ण हो गया 13। अब देखो इसमें क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से कम है ना, देखो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जिससे कम है उसको कुछ मानते हैं, तो आधार मैंने मान लिया, यहाँ पर का आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक ना। तो आधार को x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा x - 7, समझ में आया। ये मैंने BC आधार हो गया, ये भी आपका लंब हो गया, ठीक ना, ऊंचाई बोलिए चाहे लंब बोलिए भी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। तो
पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC कितना है 13, 13 का वर्ग। AB है आपका x माइनस 7 का वर्ग और BC कितना x का वर्ग। बस सॉल्व कर लो इसको। 13 का वर्ग होता है 169, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर जो b स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 माइनस 2AB तो 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14x, ठीक है, माइनस देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x हो गया। यहाँ 169 प्लस में इधर जाएगा तो घटेगा, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2 और 1 बचा तो 120 हो गया, ठीक है, आपका 120 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेते, 2 समय है, 2 कॉमन ले लिया मैंने तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। 2 कॉमन लेकर 0 में डाल दिया, ठीक है ना, तो आपका ये आपका आ गया, ठीक है ना। और इसको क्या है 60 है तो 60 को क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60, 12 पंचे 60 है ना, 12 पच्चे 60। देखो यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ 12 इंटू 5, 12 पच्चे 60 हो गया और 12 में से 7 गया तो 5 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमको माइनस में चाहिए तो हमको इसको लेंगे माइनस में, ठीक है। तो आपका क्या आ गया यहाँ से x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो x कितना आ गया 12 आ गया या x माइनस 5। अब x निगेटिव तो हो नहीं सकता तो x का मान कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का जो बेस होगा वो 12 सेंटीमीटर और अब जो ऊंचाई कितना होगा 12 में से 7 का 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं आएगी, मैं कैसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 5वां पूरा हुआ। 6ठे में क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात करना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, अगर हिंट चाहिए तो हिंट दे देता हूँ मैं, बट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखो इसमें हिंट दे देता हूँ मैं। इसमें मान लेना कि क्या बर्तनों की संख्या निकालना, ठीक ना। तो बर्तनों की संख्या मैंने मान लिया x है, ठीक है। बर्तनों की संख्या को मैंने कितना मान लिया x, ठीक है, ये आपका माना। उसके बाद क्या होगा, समीकरण क्या बनेगा कि देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। तो आप यहां से निकालेंगे एक वस्तु का निर्माण लागत निकालेंगे, क्या एक वस्तु का निर्माण लागत, ठीक है, निर्माण लागत वो क्या हो जाएगा उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन मेरा बर्तन x था, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो 2 गुना कर लिया, से 3 अधिक है तो 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका निर्माण लागत हो गया एक वस्तु का, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया है, तो अब देखो 90 रुपया है कुल निर्माण लागत, हमको x पता है, x वस्तु है, ठीक है ना, टोटल x बर्तन है। एक बर्तन को खर्चा निर्माण करने में कितना आएगा 2x प्लस 3, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका x इंटू 2x प्लस 3, यह किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। यही आपका समीकरण है, मेन यही समीकरण है, ठीक ना। तो क्या है हमारे पास x बर्तन है, ठीक है ना, और एक बर्तन को बनाने में जो पैसा लगा रहा है वो 2x प्लस 3 लगा रहा है, तो टोटल 90 रुपया का खर्चा हुआ उस दिन, यानी कि x बर्तन था, एक बर्तन का 2x प्लस 3 था, तो x गुना 2x प्लस 3 हो गया, ये 90 रुपये के बराबर है। इसको आप हल कर लो बस। तो आंसर क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का देखो माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो आपका ये समीकरण आ गया। इसको हल कर देना है, यहाँ से x का मान आपको निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे x का 2 मान आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, तो निगेटिव यानी जो ऋणात्मक आएगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 4.2 भी पूरा होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन ना बने या फिर कोई दिक्कत हो कहीं भी तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं हिंट दे दिया, काफ़ी इतना सफिशिएंट है ऑलरेडी। इस पे एक बेस्ट मैंने उदाहरण को करवा दिया है, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।